वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 जिसका नाम है प्लेज। ये टॉपिक बेलमेंट का स्पेशल टाइप है जो जनरली सिक्योरिटी के फॉर्म में यूज होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। सेक्शन 172 डिफाइन करता है प्लेज को अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये प्लेज को डिफाइन करता है कि जब कोई पर्सन अपने गुड्स को किसी दूसरे को गिरवे रखते हैं इन रिटर्न फॉर अ लोन या फिर किसी प्रॉमिस को पूरा करने के अश्योरेंस के लिए, उसे प्लेज कहते हैं। अब जैसे बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, बेलर बेली, वैसे ही प्लेज में भी दो पार्टीज होती हैं। जो अपना सामान गिरवे रखवाते हैं उसे हम कहते हैं पॉनर, और जो उस सामान को एज सिक्योरिटी एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं पॉनी। ठीक है। अब प्लेज के असेंशियल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला असेंशियल होता है कि डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। अब वो एक्चुअल भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। नेक्स्ट असेंशियल है हमारे पास की सिक्योरिटी जो हम जमा करवा रहे हैं उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, यानी कि गुड सिर्फ लोन या फिर प्रॉमिस के लिए सिक्योरिटी के रूप में दिए गए हों। देन है कि पोजेशन ट्रांसफर होती है, ना कि ओनरशिप। अब हम बात करते हैं कि जो पॉनी है उसके क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले जो पौनी का राइट है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 173। 173 पौनी को राइट देता है कि वो जो गुड्स उसकी तरफ गिरवी रखवाए गए हैं वो उन्हें रिटेन कर सकता है अनलेस एंड अनटिल जो पॉनर है वो सारे ड्यूज को क्लियर करे, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सेट्रा। देन हमारे पास है सेक्शन 174। ये पौनी को राइट देता है कि वो जो उससे सामान गिरवी रखवाया गया है वो उसे रिटेन कर सकता है अगर जो पॉनर है उसने पहले तो कोई डेट लिया था, उसके बाद उसने कोई और डेट ले लिया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ए है उसने बी को अपना कोई गोल्ड गिरवी रखवाया, इन रिटर्न उसे 40,000 रुपये दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, एक महीने बाद उसने 40,000 रुपये लौटाने के बजाय उसने 50,000 रुपये और ले लिए। तो 90,000 रुपये जब तक ए लौटाता नहीं है तब तक बी उस गोल्ड को रिटेन कर सकता है। देन है सेक्शन 175। ये पौनी को राइट देता है कि जो भी उसने उन सिक्योरिटीज जो रखी थी उन गुड्स के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए जो भी उसने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं उसके लिए भी वो पॉनर से पैसे ले सकता है। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 176 पौनी के राइट्स के बारे में। ये कहता है कि अगर पॉनर जो है वो ड्यूज क्लियर नहीं करता है तो वो पॉनर पर केस कर सकता है, या फिर जो उससे गुड्स दिए गए हैं वो उन्हें बेच सकता है। उससे पहले वो एक रीजनेबल नोटिस तो देगा पॉनर को। और अगर वो गुड्स बेचने के बाद भी उसके सारे पैसे वापस नहीं आते हैं तो जितने पैसे उसके पास नहीं आए हैं उन गुड्स को बेचने के बाद, वो सारे पैसे वो पॉनर से ले सकता है। ठीक है। देन हम बात करते हैं कि पॉनर के क्या राइट्स होते हैं। अगर पॉनी के राइट होते हैं तो पॉनर्स के भी तो होते होंगे। पॉनर का सबसे पहला राइट दिया गया है अंडर सेक्शन 177, यानी कि पॉनर का राइट है कि वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है आफ्टर क्लियरिंग ऑल द डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। देन हमारे पास है सेक्शन 179। ये कहता है कि जो पॉनर है उसने कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए गुड्स प्लेज करे थे तो उस केस में प्लेज जो है वो वैलिड रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ द पॉनर्स इंटरेस्ट इन द गुड्स। ठीक है। प्लेज का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली, 1967 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश करा कि यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लेज के। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है कि जो प्रॉपर्टी है जो कि प्लेज करी जा रही है वो डिलीवर होनी चाहिए टू द पॉनी। अब वो हम डिलीवर कर सकते हैं एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है। और देन है कि जो पॉनी है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी राइट होता है अपनी प्लेज प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि जो पॉनी है अगर उसने जो डेट है वो रीपे करा ही नहीं है पॉनर ने, और पॉनी ने वो गुड्स पहले ही रिटर्न कर दिए पॉनर को, तो पॉनी लायबल होगा। उसके बाद कुछ किसी की गलती नहीं होगी अगर उसने अपने अमाउंट वापस लेने से पहले ही पॉनर को उसके गुड्स वापस दे दिए तो। और ये हेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। अगर आपको प्लेज का ये सिंपल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें और लॉ बडी को। थैंक यू।